रेडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी लूट मार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी लूट मार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कई दिनों से जो है हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं कि कालवाड़ की एक नदी के क्षेत्र में जो है अर्ध घुमंतु और घुमंतु लोगों को बसाने की तैयारी जेडीए ने कर ली है और आप देख सकते हैं कि जमीन को भी पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। और यहाँ के जो ग्रामीण है, इन लोगों ने इस बात से नाराजगी जताई है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मकसद से यहाँ बसना चाहते हैं, किस कास्ट के हैं। हो सकता है कि ये लोग जो है भारत से बाहर के भी हो, जिन्हें हम रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेशी कह सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं यहाँ बस रहे हो। कल को कोई किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी के घर में घुसकर चोरी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सोचने बैठे तो ग्रामीणों ने जो है खासा नाराजगी जाहिर की है, लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठा है, ना तो उनकी बात सुन रहा है और ना ही इस ओर ध्यान दे रहा है। फिलहाल जो है इस जगह को और इस जमीन को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि आज उन लोगों को बसाने की तैयारी थी, आज वो लोग यहाँ पर जो है आएंगे, आज से रहने लगेंगे, लेकिन ग्रामीण उससे पहले ही पहुंच चुके हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी आदमी जो है यहाँ पर आकर बसे। एक बारी मैं ग्रामीणों से बात करूंगी, क्योंकि देखिए ज्यादा अच्छे से तो यही लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कई दिनों से इस एक्टिविटी को देख रहे हैं। लेकिन जेडीए के अधिकारी और जेडीए के जो लोग हैं वो उन लोगों को यहाँ पर क्यों बसाना चाहते हैं, ये जेडीए ही जानता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से मैं एक बार बात करना चाहती हूँ, सच क्या है यही लोग आपको बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों को बसाने की तैयारी जोरों शोरों पर हो रखी है। कालवाड़ की एक नदी भी कह सकते हैं इसको, जेडीए की ज़मीन भी कह सकते हैं, सरकारी भूमि भी कह सकते हैं। इस पर मैं खड़ी हूँ, साफ़ सफाई यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर कुछ लोगों को बसाने की तैयारी चल रही है। लोगों ने यहाँ पर आक्रोश जाहिर किया है कि ये जो लोग हैं, ये हो सकता है रोहिंग्या हो, बाहर के हो, कौन है कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर 500 परिवारों को जो है बसाने की तैयारी चल रही है। मेरे साथ बाबा है जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी है, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि आज से पहले शायद इन्होंने भी ये चीज़ देखी नहीं। मुझे एक बात बताइए बाबा, आपको यहाँ रहते कितने साल हो गए? साहब माँ को बाप बोझो जी के लिए पिताजी पिताजी का पिताजी पिताजी दादाजी तरह। दादाजी जीटीएम से माँ की इंडस है। तो मैं 65 साल को हूँ। तो मैंने थारी भी उम्र निकल गई, तारा पिताजी की भी निकल गई, रुबा का पिताजी की भी निकल गई, मतलब 3 पीढ़ी। हाँ अरे बस छोड़ी जब हाँ सीढ़ी चौथी थारा टाबरा की होगी। हाँ जदास में रह दिया जाने। अब देख लियो जदास आ नदी है। अब ऊंचा गार जीड़ा गार नरसलियाँ चौप दिया। अब यहाँ मान लो रात ने अंडी अब कौन कवास रोड जाए तो 12 बजे भी आदमी निकले थे, कोई रह रखे के कौन ये एक लो भी निकल जाते, 2 जना निकल जाते, 5 निकल जाते। तो यानी बस हफ्ते जाते तो फिर रोडा वाले भी आदमी कौन निकलेगा। एक ग्राम लागबास से बंडे एक रोड बंडे से बंडे तो बाहर भी बाई चांस बड़ारियाँ रहते जो कम निकले, पर इम आओ जाओ ज़्यादा ई रोड कौन कवास वाले रात में कदे कुछ भी कर दी, कहीं भी है। मैडम इधर पीछे तो हम रहते हैं ना, ये रोड हमारी रहती है। हम रात को 12 बजे 1 बजे कहीं जाके आते हैं तो बाहर से निकलते हैं। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर 3 गाड़ी भर के आई थी, यहाँ आके रहे थे हमारे, जाके 2 बेर पानी भी लेके पानी पिला दी तो उनको, चलो ठीक भाई बाहर से आए। फिर जाके आधे घंटे बाद में भैया रोटी दे दो, कुछ दे दो। यहाँ से पीछे जो लगा रखे गाय भैंसे के लिए अपन बाढ़ बना रहे कि गौ मरने बड़े, उनको तोड़ तोड़ के तो वो बड़ी पालते हैं। जब नदी में से नहीं लाते हुआ कि झगड़ा करे इनसे कैसे भी, और कुछ ना कुछ अवैध इल्जाम लगाए, माताफोड़ी करते हैं। और रात को दारू पी के 2-2 3-3 बजे तक सोते नहीं है, सोने नहीं देते हैं, डोल बजाते हैं। कुछ परिवार यहाँ आगे रहते हैं। जस्ट शीशम के 3 दिन रह के गए थे यहाँ पर, 3 दिन डेमो देखे उन्होंने भाई चलो यहाँ पर कोई माता नहीं था। फिर कल परेशान होकर हमने अपने गेट को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, भाई अंदर पानी लेने किसी भी चीज़ के लेने के लिए अंदर नहीं आए। चोरी चकर कर ले, किसी को कोई हार्म कर दे, तार तोड़ दिए, तार तोड़ के अंदर जाते हैं वो अंदर, और कुछ भी बोलते हैं ना तो उल्टे सीधे लड़ाई करते हैं। उनकी आवाज़ भी बोली भी समझ में नहीं आती, मतलब यहाँ के तो है नहीं, वो
बाहर के हैं, वो चाहे चाहे रोहिंग्या हो चाहे और कोई भी हो, पर यहाँ के नहीं है, राजस्थान के तो नहीं हो। उनकी आवाज़ ही समझ में नहीं आती, भाषा नहीं समझ। कितने परिवार हैं ऐसे कि आपने देखे हो तो? कम से कम मैडम वो यहाँ पर थे कम से कम 40-50 आदमी थे इस टाइम पर। उस टाइम 3 तो थी बोलेरो, और जो पहले वाले वो नहीं थी सुम्मा, टाटा सुम्मा, वो गाड़ी थी उनके पास, 2 ट्रैक्टर थे उनके पास में। और ये बोलते हैं ना वो लोहार है, गाड़ी लोहार, वो नहीं थे मैडम। वो होते तो उनकी तो अलग ही पेंशन होती है। पता चल जाता तो वो ये नहीं थे, वो तो बाहर गए थे। ऐसे मान लो जैसे रात को हम जाते हैं इधर से निकलते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, या जैसे मान लो अगर दोपहर के अंदर वो कुछ कर ले उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, फिर बाद में फिर जिम्मेदार कौन लेगा? जेडी वाला लेगा या पुलिस प्रशासन लेगा? जेडी वाला तो ये बोल देंगे हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ मान लो अनहोनी घटना कर दिया हमारे बच्चों के साथ या किसी के साथ कुछ घटना कर दिया वो लोग, और जेडी वाले प्रशासन तो ये बोल दिया सर कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारे गांव के बालाजी के मंदिर के पास में रहते हैं, रात को टाइम निकलने नहीं देते वो लोग। ऐसे लोग रहते हैं, वो दारू के नेतागिरी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ क्यों बसाना? अलग जगह बसाओ। ये बस सरकार अपने अपने वहाँ फार्म हाउस से वो सेम हाउस में बसा दो ना जैसे लोगों को। भाई इतना ही उनको ले दो, उनको प्लाट अलाटमेंट करो गवर्नमेंट, वहाँ से एरिया के अंदर अच्छे प्लाट अलाटमेंट करो, या कुछ प्लाट मकान बना के दो। ऐसे कहीं जैसे लेता पटक रही, यहाँ पर पानी पड़ता है गर्मी सर्दियों में, चौमासे में, बरसात को। मीडिया वाले उनको यहाँ बसा रहे, ना तो पीने का पानी है ना कोई और सुविधा। यहाँ कुछ भी नहीं है उनका। और यहाँ पर बरसात के टाइम पर पानी बढ़ता है मैडम, काफ़ी ऊपर तक। ये रोड से ऊपर पहली तरफ पानी जाता है, ऊपर पानी बढ़ता है, पानी बहता है, वहाँ का पूरा पानी पहाड़ का पूरा जमल गांव का पानी आता है। अगर वो फिर उस टाइम पर बह गए तो उस टाइम पर उनका प्रशासन क्या गारंटी लेगा? भाई उस टाइम पर वो बहेंगे नहीं। इसका मान बता दो, एक सीएम रहते 12 बीघा जमीन का मान है, एक सीएम 12 बीघा में, तो वो 12 आदमी बने और कौन रहता? 2 सीएम, एक सीएम बंडे बंडे बसाओगे जवान मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर, एक सीएम है, 2 मुख्यमंत्री, उनके पास काफी जगह है, तो वहाँ पर बसा दो। और या जैसे मान लो मुख्यमंत्री के पास अपने गाँव में ले जाओ, उनको वहाँ बसा दो। यहाँ थोड़ी है परेशानी, कोई हाथी का बड़ा थोड़ी यहाँ के बसा दो साहब। ये नदी है सरकारी है, बांडी नदी है, पवित्र, कितनी पवित्र नदी है, उसके अंदर अवैध कब्जा करा रहे हो आप। जेडिया का हमें कब्जा हटाना, वो तो यहाँ के लाके बसा रहे हैं, बसाओ साहब। अवैध कब्जा जानती नहीं है कौन है ये जो लोग बाग इनको जानती नहीं है कहाँ से आएंगे, इनको पता ही नहीं हमारे को क्या है। और ये देखो ये नली गंदा पानी की नली, कई बार तो चाहिए पेड़ भी नली में बगा जाए। ये मान लो अपना सारे का ज़्यादा पेड़ है, कहीं ऊँची बुद्धि का है पी लिया ज़्यादा बगाओ नली। तो ये आप गंद फैलाने का भी काम है यहाँ पर। देखिए कुछ भी आप लोग देख सकते हैं कि खासा नाराज़गी है लोगों के अंदर कि यहाँ पर जेडीए जो है इन अर्ध घुमंतु और घुमंतु लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य में ये लोग जो है किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कौन है, कहाँ से है? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि इन लोगों का ये कहना कि कौन है ये लोग, इनकी जांच की जाए, कहाँ से आए हैं, कुछ अता पता इनका है नहीं। लेकिन जेडीए जो है इनको यहाँ पर बसाने की तैयारी पूरी कर चुका है, साफ सफाई होगी। अब एक बार आपको पीछे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है जेडीए के उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे ही ये साफ सफाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जो आधी रात को ये काम किया गया होगा, यहाँ पर साफ सफाई पूरी तरीके से हो गई है। कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज इन लोगों के यहाँ पर बसने की तैयारी पूरी हो रखी थी कि आज से लोग यहाँ पर रहेंगे। कौन है, कहाँ से आए हैं, किस जात के हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ग्रामीणों में जो है खासा नाराज़गी है, और ये नाराज़गी बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि देखिए कल को अगर ये किसी घटना को अंजाम देते हैं, चोरी चकारी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले भी कालवाड़ में तो आए दिन कोई ना कोई देखिए घटनाक्रम होता ही रहता है। ये बड़ा सवाल है कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी घर में ये लोग घुस जाते हैं, चोरी चकारी जैसी वारदातें हैं, ये बड़े स्तर पर होने लग जाएंगे, तो ये बड़े सवाल निकल कर आते हैं कि आखिर में जेडीए प्रशासन इनको यहाँ पर बसाने की तैयारी क्यों कर रहा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या इनकी जांच पड़ताल की गई है, ये लोग कौन है, कहां से आए हैं। सवाल नंबर 3, क्या प्रशासन जो है जिम्मेदारी लेगा? अगर ये किसी घटना को अंजाम देते हैं, कोई बड़ा कांड कर देते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि जब कुछ घटनाक्रम हो जाता है तो सबसे पहले प्रशासन ही पीछे पैर खींच लेता है कि जो है प्रशासन के दायरे में रहकर चीज़ें होंगी, ये होगा, वो होगा। खैर ये लोग नाराज़ हैं, नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या जेडीए ने जो तैयारी की है, ये लोग यहाँ आकर बसते हैं या फिर कालवाड़ के लोग जो उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल देते हैं, ये सवाल है।